नमस्कार, मैं हूं जागृति शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन की खास पेशकश दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे कि आज दिन भर बिहार में क्या कुछ बड़ा हुआ और कौन सी खबरें रही सबसे ज्यादा चर्चा में और किस खबर का असर आप पर सीधा पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। बिहार की नई सरकार के गठन और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार फुल कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना सचिवालय में बैठक जो है वो आयोजित हुई। इस अहम बैठक पर पूरे सूबे की नजर टिकी हुई थी। इस बैठक में सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए गए। दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को यानी आज पहली पूर्ण मंत्रिमंडल बैठक की कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों, निवेश प्रोत्साहन और कानून व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने उद्योग, आईटी, सुरक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले लिए हैं। तीसरी बड़ी खबर, बिहार सरकार ने राज्य में हरित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। चौथी बड़ी खबर, सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद घोषित हुए परिणामों में इस बार कुल पास प्रतिशत 85.20% दर्ज किया गया है। देश भर में 17,80,365 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 17,68,968 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 15,07,109 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार पास प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 88.39% था। पांचवी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद बिहार सरकार ने ईंधन खपत कम करने को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि सरकारी स्तर पर वाहनों के उपयोग को सीमित किया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने मुख्यमंत्री काफिले में कम वाहन रखने, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से अतिरिक्त गाड़ियों के बिना कार्यक्रमों में पहुंचने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है। सरकार ने आम लोगों से भी मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। छठी खबर, बिहार के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक राहत भरी खबर साबित हुई। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है। सातवीं खबर, बिहार के बेगूसराय और आसपास के जिलों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत जिला नियोजनालय बेगूसराय की ओर से 15 मई 2026 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला नियोजनालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह जॉब कैंप संयुक्त श्रम भवन स्थित आईटीआई कैंपस में लगाया जाएगा। इस कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भाग ले रही। कंपनी के माध्यम से अल्ट्रावायलेट कंपनी के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। आठवीं खबर, अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गोपालगंज पुलिस ने वायरल हथियार डांस वीडियो मामले में अब शिकंजा और कस लिया है। पुलिस ने अनंत सिंह समेत कुल 9 लोगों को नोटिस जारी कर 15 मई तक मीरगंज थाने में उपस्थिति होकर अपने हथियार और लाइसेंस की जांच कराने का निर्देश दिया है।
9वीं खबर, राजधानी पटना में संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से 14 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट अभ्यास किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार शाम 7 बजे से 7:15 तक पटना के शहरी क्षेत्रों में ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान सायरन बजते ही लोगों को अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद करनी होगी। 10वीं खबर, भारतीय रेल ने मिथिला और सीमांचल के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे बोर्ड ने न्यू जलपाईगुड़ी और अमृतसर के बीच नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद उत्तर बिहार, सीमांचल और मिथिला क्षेत्र में खुशी का माहौल है। नई ट्रेन शुरू होने से बिहार, बंगाल और पंजाब के बीच सीधा रेल संपर्क और मजबूत होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।